नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मीत। मेरी चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो मार्केट के रिलेटेड थोड़ा कमेंट्री देख लेते हैं। लास्ट वीडियो मैंने 17 तारीख को अपलोड किया था। फिर जितने भी ग्रुप्स के मेंबर्स हैं उनको मैं अपने हिसाब से रिकॉर्डिंग भेजता रहता हूं। तो देखा जाए तो बहुत सारे सेगमेंट में मैं काम करता हूं, जैसे कि फ्यूचर, ऑप्शन, आर्बिट्रेज, मिनी शेयर्स, बहुत सारी तरीके के ट्रेड होते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग भी होता है। अब जनरली मैंने आज वीडियो थोड़ा म्यूजिक वाला बनाने की कोशिश की है, क्योंकि पिछली बार मुझे कंप्लेंट मिली थी मिस्टर ट्रैफिक, क्योंकि मेरा ऑफिस ऐसी जगह पे है कि मतलब 4 रास्ते पे ही है, तो ट्रैफिक तो रहेगा। घर पे करने का कोई मतलब नहीं है, घर पे घर का काम। तो वेलकम्स यू अगेन ऑन माय चैनल। दिस इज माय NISM सर्टिफिकेशन। जिसको भी डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है मेरे ट्रेडिंग वगैरह पे, तो दे कैन वेरीफाई विद दी SEBI की साइट से आप वेरीफाई कर सकते हो। माय नेम इज अवेलेबल। ओके, दिस इज माय टेक्निकल पैटर्न। मैं इस पैनल पे काम करता हूँ, बहुत सारी चीजें देखता हूँ। सारा का सारा फंडा इसके अंदर दिख रहा है आपको, सारे के सारे पैरामीटर वगैरह रहता है। बट मेरा मेजरली काम है नंबर गेम पे, क्योंकि नंबर ही एक ऐसी चीज है, अगर आपने वो नंबर सही पकड़ लिया तो डेफिनेटली आर गेटिंग गुड अमाउंट। अब ये जो आपको ये चीज दिख रही है, ये भी एक कैलकुलेटर ही है। ये जो गेम आपको लिखा यहाँ पे, जो स्क्रीन जो दिख रही है, इट इज ऑल्सो दी वन ऑफ दी गेम है ये। मतलब ये भी एक नंबर कैलकुलेटर ही है। इसको हम फिर कभी समझेंगे। तो फिलहाल इसके लिए तैयार रहना। I'll definitely guide you regarding this number game. So join me for the rocket trading. अच्छे अच्छे रॉकेट ट्रेड मिलेंगे आपको, जैसे कि शारदा कॉर्पोरेशन 2 टाइम सर्किट। खैर, वो देखने वाली बात है कि आपने किया नहीं किया, बट देर इज मेनी क्लाइंट्स हैव डन। फिर मेरा जो SSIM कॉन्सेप्ट है वो भी काफी अच्छा चल रहा है। अभी मैंने रिसेंटली उजास और सिनेविस्टा, ये 2 कंपनी दी है पोजिशनली, और टारगेट भी दिए हैं। सो सर्विसेज आई एम प्रोवाइडिंग लाइक BTST trade with a fixed target, pure delivery for long term, intraday trading NSE cash, intraday trading in NSE F&O, और अब स्टार्ट हो गया है स्टॉक ऑप्शन भी। अब पहले बैंक निफ्टी ऑप्शन तो चलता ही रहता है, क्योंकि उसमें हैवी वॉलेटिलिटी रहती है। तो कभी कभी क्या होता है कि आई एम नॉट एक्यूरेट, मैं एक्यूरेट नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं भी ह्यूमन बॉडी हूँ, मुझे भी डर लगता है कहीं नुकसान ना हो जाए किसी का। तो आई एम ऑल्सो आई ट्राई टू सेव माई वैल्यू ऑल्सो। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि मैं अलग अलग प्रकार से आपको ट्रेडिंग करवाता हूँ। इंट्राडे, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ये सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। बुल्स आईज इज माय नेम ऑफ द, इट्स अ कंपनी नेम, जिस नाम से मैं काम करता हूँ इंडस्ट्री के अंदर। अब स्टॉक्स, मैं एसोसिएट पार्टनर विद दिस प्रॉफिट मार्ट। आई हैव a franchisee of Profit Mart, Red Bulls. I'm prudent. I'm basically working for a mutual fund, bonds, ETF, insurance, all these things. So काफ़ी बढ़िया प्लान है अभी इंश्योरेंस में। अगर किसी को इंटरेस्ट है जानने के लिए तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी। माई नंबर इज ऑलरेडी मेंशन इट एंड एक्सप्लेन यू एवरीथिंग अबाउट दी what you are getting at the time of maturity, what you are getting if happening something wrong with in your life, तो वो सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। दिस इज दी कोरोना पेंडेमिक, कुछ भी हो सकता है, नया वेरिएंट आ सकता है, लॉकडाउन लग सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहने के लिए भविष्य किसी ने देखा नहीं है, तो तैयारी करनी जरूरी है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन इंश्योरेंस और
any safety plan, so you can give me your basic detail. Drop me a message. My WhatsApp number is there. Now you can see the 31st January intraday एक्शन दिखेगा इंट्राडे में। जैसे कि लास्ट टाइम 17 तारीख को मैंने बताया था, या रिकॉर्डिंग में मैंने बताया था कि यू हैव टू सी द बूम मार्केट, वेरी क्रैश मार्केट। नीचे एक ट्रेजेटरी कंप्लीट करनी पड़ेगी मार्केट को, नीचे का मूवमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि उसको उतना करना ही रहेगा, क्योंकि आगे बढ़ना है उसको। तो जंप करने के लिए गैप डाउन जरूरी है। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं निफ्टी कैश मार्केट के लेवल्स और बैंक निफ्टी कैश मार्केट के लेवल्स से। सो you can see that center point of the nifty and center point of the bank nifty. This is the particular center point. ये जो है पॉइंट, ये एंट्री पॉइंट है हमेशा के लिए। अगर आप शॉर्ट करते हो तो यहाँ इसके नीचे शॉर्ट करना है, और बाय करते हो तो इसके ऊपर बाय करना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो दिस लेवल इज पर्टिकुलर फॉर 930 का कॉन्सेप्ट हर किसी को पता है। जितने भी मेरे मेंबर्स हैं उन लोगों को, जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको पता है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो ज्वाइन द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड ज्वाइन द चैनल। अब हो सके तो शेयर भी कीजिए। सो मैं पॉजिटिव बंदा हूं, तो पहले पॉजिटिव की बात करेंगे। 17,291, 17,480 ये दो लेवल है पॉजिटिव की तरफ। अगर ये 17,184.18 के ऊपर सस्टेन करता है 30 मिनट के लिए 9:30 को, तो ये 17,291 करेगा। उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो एक बीच का एक पॉइंट पकड़ के चल सकते हो, 17,413, 17,429 के आसपास। देन वो ब्रेक करेगा तो उसके बाद 17,480 के आसपास एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, नाउ नेगेटिव की बात कर लेते हैं। आई एम वेरी डैम श्योर 31st को मुझे लग रहा है कि नेगेटिव ओपनिंग रहेगा, डंप करेगा मार्केट, और यू विल बी सी द बिलो द सेकंड लेवल ऑफ द इंट्राडे। तो इसलिए मैंने सेफ्टी के लिए आपको नए लेवल्स भी दिए हैं। तो वीकली ऑल्सो दिस दैट कि भाई मंडे टू फ्राइडे वीकली लेवल्स भी मैंने दिए हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, कैश के लिए। और दिस इज द सेंटर पॉइंट अगेन 17179। तो अभी यहाँ पे के साथ आपको दिखेगा उम्मीद सर यहाँ पे 17184 और 17119 इसमें ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। डेफिनेटली डिफरेंस ज्यादा नहीं है, बट नंबर का जो जुगाड़ है 84.18 और 179.38, ये एक नंबर जुगाड़ है। इसके नीचे निकल गया तो बेरिश मार्केट दिखेगा आपको। और हालांकि पॉजिटिव हूं तो मैं पहले तो पॉजिटिव की ही गिनती करता हूं। 17,521, 17,941 पॉजिटिव की तरफ निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 38,615 और 39,541। अगर 37,495.48 48 के ऊपर रहता है तो ये क्लोज होना चाहिए, ये रिक्वायर्ड इज क्लोज। ठीक है, क्योंकि पिछला क्लोज जो है इसके नीचे है, वो ध्यान में रखना, देख लेना है। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि आपको क्लोज चेक करना है लास्ट वीक के लास्ट ट्रेडिंग सेशन का। मतलब आपने पिछला वीक जो देखा, यानी यू हैव टू फोकस ऑन 28 तारीख का क्लोज देख लेना है। सेंटर पॉइंट के ऊपर है तो पॉजिटिव जाएगा, नीचे है तो नेगेटिव जाएगा। यू कैन सी दैट नेगेटिव टारगेट है वीकली तो 16,759। अब ये वीकली बताया तो ऐसा नहीं है कि फ्राइडे तक जाएगा, ये कल भी हो सकता है, मतलब मंडे के दिन भी हो सकता है, ट्यूसडे को भी हो सकता है, वेडनेसडे को भी हो सकता है, थर्सडे को भी हो सकता है, फ्राइडे को भी हो सकता है। सो देयर इज अ मोटा चांसेस ऑफ दैट कि यहाँ पे निफ्टी नेगेटिव है, टू बी वेरी क्लियर विथ यू। और बैंक निफ्टी भी 37,495 के नीचे क्लोज है। अगर वो आपको क्रॉस चेक करना, मैं बताऊंगा नहीं, आपको देखना पड़ेगा, उतना मेहनत आपको करना है। तो 36,569 ये लेवल है बैंक निफ्टी में नेगेटिव की तरफ। और तैयार रहो मंथली टारगेट के लिए। सो मंथली मेगा एक्शन, जैसे कि मैंने बताया था मंथली मेगा एक्शन होने वाला है, तो मंथली मेगा एक्शन है तो ये लास्ट डे ऑफ द मंथ है, यूं समझ के चलो। तो यानी जो मैंने इंट्राडे वीकली जो टारगेट दिखाए हैं आपको, तो मंथली टारगेट में एक ही दिन बाकी है, और 16,629 मैं रिकॉर्डिंग में भी बोल चुका हूं एक बार। तो 16,629, और मैंने ये भी बताया था 17,134.58 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए मार्केट। यू कैन सी दैट
कि वो नीचे की तरफ का क्लोज है, तो देयर इज अ वेरी गुड चांसेस कि 31st को गैप डाउन ओपनिंग रहेगा, क्योंकि बजट है और बजट में बजेगी सबकी, तो ये ध्यान में रखना है आपको। और आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी देने वाला हूं, रुक जाइए थोड़ी देर, कंटिन्यू कीजिएगा, वीडियो को देखते रहिए, मैजिक चालू है। बैंक निफ्टी में जो मैं देख रहा हूं, नीचे का जो ऊपर का लेवल है निफ्टी का है, नीचे का लेवल बैंक निफ्टी का है, मतलब ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये निफ्टी के लिए है और ये बैंक निफ्टी के लिए। हालांकि मैंने मेंशन नहीं किया बैंक निफ्टी, पर ये है पिछली बार की तरफ। तो 33,806, यानी मैंने बताया था HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ये नीचे जाएंगे और फिर वापस ऊपर आने वाले, तो ध्यान में रखना है नीचे की मूवमेंट जब करेगा तो अमेजिंग मूवमेंट रहेगा। ये लास्ट टाइम 17 जनवरी को मैंने ऑप्शन दिए थे, SBI लाइफ का पुट दिया था, पीडीलाइट का पुट दिया था, हीरो मोटोकॉर्प एंट्री हुई नहीं हमारी, 18 से 21 के बीच में रखा था लेने के लिए, बट वो आया नहीं एंट्री प्राइस पे। फेडरल बैंक रॉकेट, SRF रॉकेट, पीडीलाइट रॉकेट एंड SBI ऑल्सो रॉकेट। यू कैन क्रॉस चेक 17 तारीख का ऑप्शन, अभी भी आपके पास टाइम है, कल का दिन निकल गया तो आप ये ऑप्शन चेक नहीं कर पाओगे, हालांकि नहीं चेक कर रहा क्योंकि ये लास्ट 27 जनवरी का ही था, तो जिसने नहीं देखा है वो देख लो, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए हिस्टोरिकल डेटा में जाके कि निफ्टी ने SBI लाइफ ने लो कितना किया, पीडीलाइट ने लो कितना किया, फेडरल बैंक ने लो कितना किया, SRF ने लो कितना किया, ये सारी चीजें आप देख लीजिए। ओके, सो यू डेफिनेटली अज्यूम दैट टारगेट हैज बीन अचीव, और मैंने हर बार टारगेट अचीव होने पर मैसेज डाला हुआ है। सो रेडी फॉर बम्पर ऑप्शन ट्रेडिंग। अब ये बम्पर ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है भाई? सो चलिए आगे बढ़ते हैं, सस्पेंस नहीं रखता हूं ज्यादा, आप लोगों को टाइम कीमती है। सो ऑल इन वन, ये है ऑल इन वन, कैश, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये सारी चीजें दी है। अब थोड़ा सा ध्यान लगा के इसको सुनना है आपको, थोड़ा सा ध्यान लगा के, म्यूजिक सब कुछ बंद कर देता हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान लगा के प्लीज, इस पे आपका कॉन्सेंट्रेट बहुत जरूरी है। सबसे पहला कॉलम जो आपको दिख रहा है ना, वो कंपनी के नाम है, ठीक है। उसके बाद का जो ऑप्शन है वो LTP है। LTP मतलब शुक्रवार का लास्ट ट्रेड प्राइस, मतलब क्लोज गिन लो आप उसको, तो LTP है यानी क्लोज प्राइस है। उसके बाद जो है वीकली पॉइंट है, मतलब वीकली सेंटर पॉइंट, ठीक है, और वीकली टारगेट है। अब आप ये कहोगे कि मिस्टर आप ये बता रहे हो कि मार्केट डंप होने वाला है और आप बाय करने के लिए बोल रहे हो, तो डेफिनेटली मैं बाय करने के लिए ही बोल रहा हूँ, खरीदने के लिए ही बोल रहा हूँ, बिकॉज मैंने जैसे कि बताया कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है। सो एशियन पेंट LTP इज 3110, आपको जो एंट्री करनी है वो 3130 के ऊपर करनी है। मेक श्योर ध्यान में रखना है आपको कि आपको एंट्री कहां करनी है, 3130.53 पे एंट्री करनी है, और उसका वीकली टारगेट है 3250, ठीक है। तो ये एशियन पेंट का कैश प्राइस है। ओके, अब कंफ्यूजन ये है कि फ्यूचर कैसे एज्यूम करेंगे, तो फ्यूचर को एज्यूम नहीं, अरे फ्यूचर में कुछ ज्यादा कुछ दिमाग नहीं दौड़ाना है। इफ यू सी 3130.53 इन कैश, तो फ्यूचर में जो प्राइस लगा है, जो प्राइस चल रहा है उस पे एंट्री कर लो, और जब कैश में आपको 3250 दिख जाए तो फ्यूचर में जो प्राइस है वहां पे निकल जाओ। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू बाय एशियन पेंट एट 3130, 3130.60 पे अगर आप एंट्री कर रहे हो, 70 पे या फिर 3132 पे एंट्री कर रहे हो, ठीक है, तो सपोज फ्यूचर में 3137 चल रहा हो, 3137, सो गॉट इट, 3137 में आप एंट्री फ्यूचर में कर लो, क्योंकि वो डेफिनेटली प्रीमियम में रहेगा थोड़ा बहुत। और कैश में अगर आपको दिखे 3250 का टारगेट, ठीक है, तो फ्यूचर में 3250 में निकल जाओ ना, उस पे कहां कैलकुलेशन करने की जरूरत है कि 3250 कैश में आएगा तो वहां पे निकलने की जरूरत है। अगर फ्यूचर में भी 3250 दिख रहा है तो निकल जाओ ना, 150 रुपया अच्छी चीज है। तो
कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें, कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट ट्रेडिंग करते हो तो यू आर डेफिनेटली गेटिंग गुड प्रॉफिट। तो ये वीकली के हिसाब से है, तो मंडे टू फ्राइडे आपको करना है। और देखना ये भी है कि अगर जब तक आप इसके ऊपर सस्टेन हो 3130.53 के ऊपर और आपका 3250 का टारगेट नहीं आ रहा है, मतलब जो वीकली टारगेट है वो नहीं आ रहा है पहले वीक में, तो दूसरे वीक के लिए वेट कर सकते हो। नथिंग टू वरी, आई विल अपडेट टू यू, मैं उसके लिए आपको अपडेट करता रहूंगा। बट शर्त ये है कि आपको मेरे साथ ऑनलाइन रहना पड़ेगा, ज्वाइन रहना पड़ेगा अपडेट लेने के लिए। अगर आप मैं चूक जाता हूं तो यू कैन आस्क मी, आपकी पोजीशन है तो मैं हर बार मैसेज डालता हूं कि प्लीज शेयर मी द ओपन पोजीशन। तो जो जेन्युइन ट्रेडर्स हैं वो दे आर शेयरिंग मी दी अपनी पोजीशन शेयर करते हैं। बट इक्कल दुक्कल कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ क्लाइंट ऐसे हैं कि जो अपनी पोजीशन शेयर नहीं करते, तो इन दैट कंडीशन में आप हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मैं भी इंसान हूं, मैं हर किसी का याद नहीं रखूंगा, मैं अपने लेवल्स को याद रखता हूं। अगर मुझे वो रिमाइंड मिल जाता है कि भी हाँ ये सर मेरा एक पोजीशन डॉक्टर रेड्डी में है, आप उसको देख लीजिए, तो वो अलग चीज है कि मैं इंस्टेंट उसको उनका आंसर दे सकता हूँ ऑन लाइव मार्केट। तो प्लीज जब भी आपका ओपन पोजीशन हो ना तो शेयर कर, ऐसा नहीं है कि एक बार आपने शेयर किया तो मुझे जो रिमाइंडर कराना रहता है वो हर बार रहता है, क्योंकि दैट इज अ 4000 स्क्रिप्ट, 4000 स्क्रिप्ट को स्टडी करने के बाद इतना निकालना, इट इज नॉट अ जोक, ये कोई मजाक नहीं है। और इसमें भी गुडविल, मेरा पूरा का पूरा गुडविल लगा है, मेरा पूरा वैल्यू लगा है इसके अंदर, मेरी इमेज लगी है कि अगर मैं गलत होता हूं तो किरकिरी भी होती है इज्जत की। तो देयर इज वेरी एफर्ट लगाना पड़ता है, लेवल्स निकालने में, लोगों से बात करनी पड़ती है कि भाई हाँ कौन से लेवल्स दिख रहे हैं, मतलब जो अपनी जो मेरी जो लिंक्स हैं, जो सारी चीजें हैं जितने मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तकरीबन 15 मिनट 20 मिनट हर बंदे के साथ बात करूं, 6-7 बंदे हैं जिसके साथ मैं डिस्कशन करता हूँ एवरी वीक। दे आर आस्किंग मी सम क्वेश्चन, आई डू आस्क टू सम क्वेश्चन, उनको मैं कुछ पूछता हूँ, वो कुछ मुझे पूछते हैं। तो मेरी जो स्ट्रेटेजी है उस हिसाब से मैं उनको समझाता हूँ, उनकी जो स्ट्रेटेजी उनके हिसाब से मैं समझता हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि ओनली टेक्निकली वर्कआउट रहता है, फंडामेंटल भी रहता है। नो डाउटली मैं एम वेरी साउंड फॉर ए टेक्निकल, बट फिर भी थोड़ा बहुत फंडामेंटल नॉलेज भी रखना पड़ता है। तो यहाँ पे ये हो गया कैश और फ्यूचर ट्रेडिंग का। नाउ टर्निंग ऑन ऑप्शन ट्रेडिंग। अब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे रहेगा। अब यहां पे स्ट्राइक प्राइस लिखा है, ये यू कैन सी द येलो लाइन, ये आपको जो येलो बैकग्राउंड जो दिख रहा है आपको, ये सारी की सारी स्ट्राइक प्राइस है, सबकी सब, ठीक है। अब यहां पे आपको दिख रहा है एंट्री पॉइंट, यदि एलटीपी मतलब सॉरी एलटीपी जो मतलब लास्ट, जैसे कि मैंने कैश में बताया कि दिस इज द एलटीपी, ये वाला जो है लास्ट ट्रेड प्राइस है, उसी प्रकार ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का ये लास्ट ट्रेड प्राइस है एलटीपी। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये सारे के सारे कॉल है, मैंने लिखा नहीं पर ये कॉल है, यू कैन रिमेंबर दैट, मैंने ऑप्शन कॉल दिए, दिस इज द कॉल, क्लियर कर रहा हूं, ये कॉल ऑप्शन है, प्लीज कंसीडर दिस इज द कॉल ऑप्शन। तो ये पुट नहीं है, सारे के सारे कॉल ऑप्शन है, देखा यहाँ पे ऑप्शन कॉल लिखा है, यहाँ पे you can check the option call, so there is LTP of option call, यानी स्ट्राइक प्राइस जो है उसके कॉल का प्राइस अभी चल रहा है 110 पॉइंट समथिंग 00, यानी 110 रुपया प्रीमियम चल रहा है। अब मैं क्यों एंट्री इस तरह से करवा रहा हूं, 90 से 100 के आसपास क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मार्केट डंप होने वाला है। तो जब डंप होगा, ठीक है, तो डंप होने के बाद आपको प्रीमियम 110 रुपये नहीं दिखेगा, वो नीचे घुस जाएगा। तो नीचे घुसेगा जब, तो आपको प्रीमियम एंट्री जो प्राइस है, यहाँ पे मैंने 10 रुपये का 12 रुपये का डिफरेंस रखा है, किसी में ज्यादा है किसी में कम है, ठीक है। तो ज्यादा है तो ज्यादा के हिसाब से करना है और कम है तो कम के हिसाब से। तो यहाँ पे एशियन पॉइंट मैंने बोला है 90 to 100 के आसपास में एंट्री करनी है, स्ट्राइक प्राइस इज 3100। अब जस्ट अगर मान लो आपने 100 रुपए पे एंट्री कर ली है, ठीक है, तो टारगेट इज 150, ये मिनिमम टारगेट है, और लॉट साइज 150 का है। यानी यहां पे राइट हैंड साइड पे सारी कंपनी की लॉट साइज लिखे हैं मैंने। तो यू डू द कैलकुलेशन एट योरसेल्फ, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना प्रीमियम कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा, ठीक है।
तो दिस इज दी ऑप्शन ट्रेडिंग। तो यहां पे औरोबिंदो फार्मा, कैडिला हेल्थ, डाबर, डिक्सन टेक्नोलॉजी, डॉक्टर रेड्डी, एफएसएल, हेवेल्स, एचसीएल टेक, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, आईजीएल, लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक, एलएनटी इन्फोटेक जिसको बोलते हैं हम, माइंड ट्री, स्टार एंड विप्रो। विप्रो में देता नहीं हूं बट आज मैंने दिया है कि चलो कमा लेते हैं। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन है कि विप्रो के लेवल देते नहीं हो मिक्सर। मैं विप्रो थोड़ा ठीक है, चलिए अभी डिस्कस नहीं करना है। सो दिस आर दी प्रॉपर ऑप्शन ट्रेडिंग। लास्ट टाइम मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग में 5 स्टॉक दिए थे, यू हैव टू सी दिस। 5 दिए थे, 5 में से सिर्फ एक नहीं चला है, बाकी सारे के सारे रॉकेट है। आप एक बार क्रॉस चेक करना हो तो कर लीजिए प्लीज, मैं चाहता हूं कि आप क्रॉस चेक कीजिए। सो दिस आर दी ऑप्शन ट्रेडिंग, ये सारे के सारे ऑप्शन के लेवल्स है, एंट्री है। ओके, एक और चीज है इसके अंदर, एक और चीज है, दैट इज एवरेज। मैं इतना श्योर हूं कि आपको एवरेज के लिए बोल रहा हूं। अब अगर सपोज मान लो आपने कोई स्टॉक में एवरेज करना, अभी जिसमें देखो यहां पे आपको दिखेगा अरविंदो फार्मा 30-30 ही है, तो यहां पे एवरेज करने की जरूरत नहीं है, 30 पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 36 रुपए आया प्रीमियम, निकल लो सेफ साइड, कोई दिक्कत नहीं है। 17 मतलब 17 पे एंट्री कर ली है, 27 तक वेट करो, ठीक है, इट्स ओके। यहां पे एवरेज नहीं करना है, जिसमें एवरेज का सेम प्राइस है वहां पे एवरेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि आपने 10 में एंट्री किया डाबर में, तो 8 रुपए जब दिखता है तो 8 रुपए के नीचे एवरेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 21 रुपए भाव आएगा। अब यहाँ पे 158 एंट्री है डिक्सन में, और मान लो 158 के आसपास अपने 155 पे या 150 पे एवरेज एंट्री कर ली है, और मान लो 103 हो जाता है, तो डू इट, 103 पे एवरेज कर लो, दूसरा लॉट ले लो, कंपल्सरी यू हैव टू डू इट सेकंड ट्रेड, क्योंकि टारगेट तो वही है जो लिखा है उसके अंदर। और फिर भी टारगेट में हमने जनरली ये है 30% आइदर डबल, 30% का प्रॉफिट लो या तो पैसा डबल करो। अगेन यहां पे आपको दिखेगा 5.10 पैसा प्रीमियम है, और एलटीपी भी 5.10 पैसा, और टारगेट भी मैंने 5.10 पैसा दिया था। हाँ बराबर है, 2 से 4 में एंट्री करनी है, 4 में एंट्री कर ली, 5.10 आ जाता है तो वेल एंड गुड। 4 से एंट्री करते हो और 2 आ जाता है तो होल्ड इट, नया एक लॉट एक ऐड कर लो 2 रुपए पे, और वेट फॉर 5.10। यहाँ पे आपको 2 लॉट का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 17 से 31 पे एंट्री कर लो, 61 का टारगेट है, 17 पे एवरेज कर लो, 2 लॉट हो जाएंगे, 61 टारगेट आएगा। ये पूरे महीने के लिए कि आप रुक सकते हो, मतलब टारगेट आना है तो टारगेट जो है वो वीकली नहीं है, जैसे कि इसका वीकली मैंने बताया है। ऑप्शन का टारगेट वीकली नहीं है, ऑप्शन का टारगेट मंथ के हिसाब से है। तो ये ध्यान में रखना है कि ऑप्शन का जो टारगेट मैंने दिया है वो मंथ को ध्यान में रख के दिया है, क्योंकि जब डंप करेगा मार्केट तो सारे के सारे स्टॉक ओवरसोल्ड हो जाएंगे, और ये स्टॉक ऑलरेडी ओवरसोल्ड की पोजीशन पे है, तो जगह नहीं है इनके पास नीचे जाने की। टेक्निकली देखा जाए तो जगह नहीं है नीचे जाने की, बट ये गैप डाउन का एक इफेक्ट इसके अंदर आएगा। तो एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप एंट्री करना मत भूलना। आप ये मत सोचना कि 100 रुपए में एंट्री कर रहा हूं तो 90 आएगा, मैं 90 में एंट्री करूंगा, नहीं, ऐसा गलती मत करना। ये 90 ऑप्शनल है, कि अगर मान लो 100 में एंट्री करते और गलती से अगर 90 आ जाता है तो 90 पे एवरेज करना है, तो दैट इज एवरेज प्राइस, नॉट एक्चुअल एंट्री। तो एंट्री आपकी जो सेकंड प्राइस है, दिस आर दी एंट्री प्राइस, ये एंट्री प्राइस है। ये तो ऑप्शनल दिया हुआ है कि अगर सपोज मान लो मार्केट नीचे जाता है, मतलब मार्केट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऊपर मूवमेंट में नीचे ही जा रहा है, नीचे ही जा रहा है, तो ये प्राइस पे आपको एक एवरेज कर लेना है वापस से नया एक लॉट लेके, क्योंकि तभी जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने ले लिया और हो जाएगा। हाँ डैम श्योर कि इसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा, पर ये हो सकता है कि आपको थोड़ा रुकना पड़े, उसके लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़े, थोड़ा सब्र रखनी पड़ेगी थोड़ी। तो दिस आर दी ऑप्शन ट्रेडिंग, ये आपको अच्छा खासा पैसा दिलवाएगा, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर ऑप्शन ट्रेडिंग।
इसमें मैं लाइव भी रहूंगा क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा क्रेडिट लगा हुआ है मेरा। सो दिस आर द एवरेज प्राइस, आप एवरेज पे ध्यान रखना है, दिस आर द एवरेज प्राइस। कॉन्सेप्ट कितने टाइम से मैं बोल रहा हूँ, न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। जितने लोगों ने अकाउंट ओपन करवा लिया है, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोगों का अभी भी अकाउंट ओपनिंग पेंडिंग है। तो ये चालू हो जाएगा, थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे, मैं जनवरी से स्टार्ट करने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली इतना वॉलेटाइल मार्केट और कुछ क्लाइंट्स की अकाउंट ओपनिंग पेंडिंग है ड्यू टू सम माई साइड, मेरे भी कुछ इश्यूज हैं, उस हिसाब से थोड़ा कंपनी के साथ मेरा टेक्निकल पैनल सेट नहीं हुआ है, तो वो भी थोड़ा देख रहा हूँ मैं उसको। तो द कॉन्सेप्ट इज ओनली 15,000 टू इन्वेस्टमेंट, आपका 15,000 का इन्वेस्टमेंट है, 9 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट करने का कॉन्सेप्ट है ये जो कॉन्सेप्ट है। इन्वेस्टमेंट कितना करना है, 15,000 का, और आने वाले 90 दिनों में या फिर 120 दिन में, 90 से 120 दिन का एक्सपेक्टेशन है 9 लाख रुपया प्रॉफिट करने का। तो ये दैट इज द वर्किंग डेज, 120 डेज 90 और 90 to 120 डेज आर फॉर वर्किंग डेज, यानी मार्केट चालू होना चाहिए उस जो दिन मार्केट चालू रहेगा उस दिन का गिना जाएगा डे। सो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों चीजें दिख रही है इसमें, देखने के बाद ही ट्रेडिंग होगा। तो देखो, मैं बहुत प्रोफेशनल वीडियो मेकर तो नहीं हूँ, दिक्कतें होती हैं, गलतियाँ होती हैं बोलने में, इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सही जानकारी मिले, सही तरीके से मिले, और बहुत ही तरीके से काम करने की कोशिश करता हूँ। ऑनलाइन रहता हूँ सुबह 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक कांस्टेंट। कभी कभी बीच में अगर ऑफलाइन जाता हूँ, अगर ट्रेड नहीं देता हूँ, तो मैं मार्केट में समझ नहीं पा रहा हूँ, अगर मैं मान लो कि कोई ट्रेडिंग नहीं आ रहा है, कोई एंट्री करने के लिए कोई मैसेज नहीं मिल रहा है, कोई प्राइस नहीं मिल रही है, तो इन दैट कंडीशन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में स्टडी चल रहा है, देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि भाई कौन सा लिया जाए, कौन सा क्लाइंट को ट्रेड करने के लिए ट्रेड दिया जाए। तो ये स्टडी चलती रहती है ऑनलाइन मार्केट में भी। तो इफ़ यू आर लुकिंग कि आप कहीं लॉस कर रहे हो या फिर लॉस हो रहा है आपका, तो एटलीस्ट यू कैन शेयर मी, आप मुझे बताओ कि इसमें लॉस हो रहा है, तो मैं उस लॉस को बुक करा के कोई नया ट्रेड करा के आपको वो लॉस में से बाहर निकाल सकता हूँ। इतना तो खुद पे भी भरोसा है और आपको भी मुझ पे रखना पड़ेगा। सो इफ यू वांट डेली इंट्राडे रिपोर्ट बिफोर मार्केट ओपनिंग, just send your name on 7016332379। this is my WhatsApp number, आपको अपना नाम भेज देना है। I'll join you in my group, आपको मैं ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दूंगा। ये नंबर आपको सेव भी करना पड़ेगा अपने मोबाइल में, तब जाके आपको मेरा मैसेज मिलेगा। सो मार्केट रिपोर्ट कुछ इस तरह से आता है, ये पुराना है, मतलब हमेशा कहता हूँ ये डेमो के हिसाब से मार्केट का रिपोर्ट कुछ इस तरह से। जिनके पास मेरा क्वार्टरली रिपोर्ट है, हैप्पी हो जाओ, मार्च महीने में वो जितने भी सेकंड टारगेट है, फर्स्ट टारगेट है मार्च क्वार्टर का, वो अचीव होने वाला है, तैयारी रखना। कहीं भागने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई कोरोना नहीं, कोई फोरोना नहीं, कोई ओमिक्रॉन नहीं, टारगेट आने वाले, कोई दिक्कत नहीं है। होल्ड करो, नीचे से डंप, मार्केट डंप करेगा तो वापस जंप भी करेगा। देयर इज वेरी श्योर, आई वांट टू से कि 21,000 के विंडो ओपन हो गए, दरवाजे ओपन हो चुके हैं, 21,000 की निफ्टी होने वाली है, ये दरवाजे ओपन हो चुके हैं। प्रीवियसली रिकॉर्डिंग में मैंने बताया है क्यों, किस तरह से, तो ये ध्यान में रखना। डंप करेगा, पर डंप इट इज एन अपॉर्चुनिटी। तो अभी जिसके पास जो पोर्टफोलियोज है, ठीक है, उसमें निकलने का कोई भी मतलब कोशिश ना करें। पैसा है तो एवरेज कर लीजिए, नीचे की लेवल से एवरेज कर लीजिए, पैसा है तो और पैसा बनेगा, क्योंकि पैसा ही पैसे को खींचता है। तो इतना नॉलेज काफी है अभी मैंने जितना बताया आपको। सो ट्रूवाइजर्स, I request to all of you, please subscribe my channel and support me। और जो भी लोग नए आ रहे हैं, जो लोग पहली बार इस वीडियो पे विजिट कर रहे हैं,
तो उनको मैं बताना चाहूँगा, मैं प्रोफेशनल वीडियो मेकर तो नहीं हूँ, फिर से एक बार बताऊँगा आपको कि मैं कोई, कहते हैं ना कि भाई इतना मास्टर नहीं हूँ वीडियोस बनाने में या फिर ये फोटोशॉप और ये डिजिटल सब करने में, बट कोशिश करता हूँ कि तरीका मेरा पीपीटी के बिहाफ पे है, ठीक है। मैं कोई उसमें जुमलेबाजी नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना इतना कठिन काम लगता है। पर बहुत सारे फॉलोअर्स, मतलब जो दोस्त हैं या फिर क्लाइंट्स हैं, दे आर आस्किंग मी, मीत यार इतना अच्छा तुम्हारा रिसर्च है। अब ये वो लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, सॉरी, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग एलियन भी कहते हैं, तो पता नहीं क्यों एलियन कहते हैं। तो ऐसा रिपोर्ट और इस तरह का मेहनत और इस तरह का जो मैं कोशिश करता हूँ सारी चीज़ें समझाने की और ट्रेडिंग कराने की, तो मेरी भी बहुत एनर्जी वेस्ट होती है इसके। वेस्ट तो नहीं, बट एटलीस्ट एनर्जी लगती है। वेस्ट नहीं कहूँगा इसको, क्योंकि आप ही के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो मेजरली ये जो ऑलरेडी जिनका अकाउंट मेरे पास है, दे आर वर्किंग टू विथ मी, उनके लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ, ताकि एक ही बार में मैं सब कुछ समझा सकूँ हर एक को। तो सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन वंस आई अपडेट न्यू वीडियो, दैट यू आर गेटिंग द नोटिफिकेशन। ओके, दिस इज माय न्यू विजिटिंग कार्ड। नया विजिटिंग कार्ड आ चुका है, ऑफिस का एड्रेस है, नंबर है, डिज़ाइन है, लोगो है और मेरा नंबर भी है। तो thank you very much for watching this video. Please subscribe again. I just want to say that subscribe the channel. Thank you very much.